राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। वार्ड नंबर 3 रमजानपुरा गढ़ नंबर 204 में चंद दिनों कबल एक दर्दनाक हादसा पेश आया था, जिसमें 12 साल मोहम्मद अरफात अनीस अहमद की मौत वाक़ हो गई थी। वाक़या इस तरह है कि 12 साल मोहम्मद अरफात जब मदरसा जाने के लिए साइकिल से एक रास्ता से गुजर रहा था, तब खराब रास्ते के सबब इस मासूम बच्चे का साइकिल पर से तवाजुन बिगड़ गया और जब इसने खुद को संभालने के लिए बिजली के खंबे पर हाथ रखा, तब इसे ये नहीं पता था कि इस खंबे में करंट उतरा हुआ है, जिसके बाद इस मासूम मोहम्मद अरफात की वहीं मौत वाक़ हो गई थी। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके की आवाम में कारपोरेशन और पावर कंपनी MPSL के खिलाफ जमकर नाराजगी का इजहार किया गया, जिसके बाद इस सिलसिले में आज बरोज जुमा दोपहर को रमजानपुरा में एक अवामी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के मसाइल हल करने और मरहूम मोहम्मद अरफात को इंसाफ दिलाने के लिए लाहे अमल तय किया गया। मीटिंग में वार्ड के मारूफ सोशल वर्कर और ख्वाहिशमंद उम्मीदवार उस्मान गनी ने सभी लोगों से खिताब किया और उनके साथियों और उन्होंने वार्ड के तमाम मसाइल को इस्लाम पार्टी के कायद शेख आसिफ की रहनुमाई में हल करने का वादा भी किया। इस ताल्लुक से उस्मान गनी ने अपने कारकुनान के हमरा इलाके के लोगों से बातचीत की और ये बताया कि मालेगांव म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र यादव के पास भी इस ताल्लुक से एक वफ्द गया था, जहां उन्होंने इस सड़क को एक मुद्दत के दौरान मुकम्मल तामीर करने का वादा किया था, लेकिन ये कामकाज अब तक शुरू नहीं किया गया। अब हालात ऐसे हैं कि अगर इस इलाके में जल्द अज जल्द तामीरी कामकाज शुरू नहीं किया गया तो कारपोरेशन में बदउनवान अफसरान और उनकी टाल मटोल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया जाएगा। वार्ड नंबर 3 के अंदर लाला भाई का ऐसा मसला था, ये हादसा जो हुआ था यूपी के बारे में, तो अलहमदुलिल्लाह जो मेहनत करके लाला भाई अभी हम लोग कुछ 2-2.5 महीना हुआ साथ हो गए और पहले की तकलीफ कुछ बताए लाला भाई ने, ऐसी सी बातें रहती है। उनका नाम सुना के हमेशा मेहनत करते हैं इधर वार्ड के अंदर और तकलीफ वो कर रहे हैं। लेकिन ये DP के अंदर जो हादसा हुआ था उसे सुन के मुझे बहुत अजीब लगा कि 12 साल का बच्चा ऐसा हुआ और उसके वक्त के लिए कुछ ही लोग थे। महिला मेरे हिसाब से पूरा साथ में अगर रहता तो अपने कुछ अच्छी खासी मदद मिल जाती। तो ये अपने नौजवान लोगों की गलती है। एक हादसे ऐसे किसी के साथ अगर हुए, आज अगर अपने लोगों के साथ नहीं खड़े हुए थे, कल ये हादसा अपने भी साथ हो सकता है, अपने घर के बच्चों के साथ भी हो सकता है। ये रोड अब तक बन जाना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं बनी? ये अपने लोगों की लापरवाही है। ये नौजवान इतनी तादाद में आज यहाँ पर जमा हुए, कुछ वक्त तो निकाल के अगर आज उन वहां जाते तो अपना काम हो सके हल हो जाता। क्यों उसका बच्चा नहीं रह गया? आज अपने घर पे जब ऐसा होगा तो अपन खड़े होंगे। तो ऐसा हर चीजों में ध्यान दो, क्यों तकलीफ हो रही है अपन लोग, क्यों मसले मसाइल हो रहे हैं। लाला भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं उनके सुनते ही आ रहा क्या ये काम वो क्यों लाला भाई की जिम्मेदारी है क्या? अपन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। वार्ड नंबर 3 से मैं भी ऐसा लड़का हो गया, मेरी भी ख्वाहिश है वार्ड नंबर 3 से मैं खड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसे मानने की करीब हम पहुंच गए, लाला भाई हम लोग करीब पहुंच गए जो है। तो वार्ड नंबर 3 के इतना बड़ा वार्ड होने की वजह से हम लोग बहुत दूर करीब का मसला है, लेकिन इंशाल्लाह ये वादा है कि अगर कुछ भी दोनों में से एक जन होता है टिकट या दोनों का हो जाता है, अल्लाह करे दोनों का हो जाता है, एक बहुत बड़ी मजबूती के साथ हम वार्ड के अंदर काम करेंगे। और या लाला भाई का हुआ तो मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ, उनके साथ भी काम करूंगा। या मेरे साथ हुआ तो इंशाल्लाह लाला भाई मेरे साथ खड़े वार्ड के अंदर। ये नहीं किया मैं वो कोने का हूँ तो इधर नहीं आऊंगा। इंशाल्लाह मेरा फोन नंबर दीजिए, मेरे को फोन करके बात कीजिए, लाला भाई को बोलिए, इंशाल्लाह साथों साथ लग के हम काम करेंगे। वार्ड नंबर 3 तो लगाने का है, थोड़ा कच्चा एरिया और जो मीटिंग रखने का मकसद है, ये रोड पे जो बांधा था यहाँ पे 204 में गट नंबर हमारे भाई के लड़के का जो हादसा हुआ था उसके ताल्लुक में मीटिंग रखी गई। या कमिश्नर साहब ने आके बोलने के बाद या 1.5 से 2 महीने बाद हम रोड बना देंगे, तक का मामला हुआ नहीं। ये यहाँ बुलाई गई है कि अगर आपकी जरूरत पड़ी
तो आपको कारपोरेशन चलना रहेगा, क्योंकि ये रोड से सब लोगों की तकलीफ है। एक लड़का आज खोया है अनीस भाई ने, ऐसा और किसी के साथ हादसा ना हो। तो इसलिए है ना, मेरी गुजारिश है कि आप लोग अगर कोई, मैं जब भी आपको बोलूं तो आप कारपोरेशन चलने के लिए तैयार रहना। इंशाल्लाह ये रोड का काम जल्दी से जल्दी अपन कमिश्नर साहब को बोल के चालू करने लगे। और रही गई दूसरी बात, जो यहाँ जितने भी मेरे बोलने पे लोग आए, आजू बाजू वाले 204 वाले, जो 203 गली नंबर वाले और हाँ 201 वाले, इनका मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे बोलने पे आप इतनी तादाद में यहाँ आए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और रह गई बात ये आने वाले इलेक्शन की, आने वाला इलेक्शन कारपोरेशन का इंशाल्लाह शायद जनवरी के अंदर रहेगा। अभी से लोग है ना आसिफ साहब से टिकट मांग रहे हैं और लोगों से कुछ लोग टिकट मांग रहे हैं। तो इधर जो आपके वार्ड में लोगों ने काम किया है, मेरे को तो बताने की जरूरत नहीं है, तो लोग खुद जानते हैं। पहले ये वार्ड कैसा था, यहाँ पानी की तकलीफ थी, पावर की तकलीफ थी, गटर की तकलीफ थी। इंशाल्लाह खुद ने पानी का पूरा मसला हल किया, पावर का मामला हल किया। मैं मेंबर नहीं होते हुए इतना काम किया मैंने। और अभी पूरे मालेगांव में वाइड अपना ऐसा एरिया ये है जो अंडरग्राउंड गटर अपन ने चालू कराया आज, वो भी 4-5 महीने पहले से कोई एरिया में चालू नहीं हुए गए। ये भी हमारी कोशिश थी, जब मैं मेंबर नहीं होते हुए इतना काम किया। इंशाल्लाह अगर आने वाले वक्तों में आप लोगों ने मेरा साथ दिया और मैं इलेक्शन लड़ा और मेरे को अगर आपने जिता के दिया, तो इंशाल्लाह ये एरिया के अंदर मैं 5 साल आप लोगों की खिदमत करूंगा और जैसा काम करते आया था वैसा करते रहूंगा। इतना ही बोल के मैं अपनी तकलीफ खत्म करूँ। मीटिंग लेने की वजह ये थी कि मोहम्मद अरफात अनीस अहमद जो बच्चा था 12 साल, उसकी सड़क पर चलते हुए साइकिल स्लिप होने की वजह से बिजली तार खंभा जो आता है उस पर हाथ रखा और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कमिश्नर साहब ने वादा तो किए थे, अभी तक वो वादा भी पूरा नहीं हुआ और ना ही तो मोहम्मद अरफात अनीस अहमद को ना कोई इंसाफ मिला। मोहम्मद अरफात अनीस अहमद के ताल्लुक से हम लोग यहाँ पर आज एक मीटिंग ली थी, अवामी मीटिंग। वो ताल्लुक से बात महल्ले वालों से की। मोहम्मद अरफात को अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं मिला, ना कोई सड़क का कामकाज स्टार्ट हुआ। मोहम्मद अरफात को इंसाफ मिलना चाहिए और सड़क जो है तो उसका काम स्टार्ट होना चाहिए। केस डाले हुए थे, वो केस के सिलसिले में हम लोग बात करें। आज आवामी मीटिंग हुई, उसमें बातचीत हुई है। अब बाकी आगे का काम इंशाल्लाह हम लोग अब बढ़ाएंगे। आसिफ साहब की रहनुमाई, महल्ले के अच्छे अच्छे चेहरे इसके अंदर साथ में हम लोग के हैं और बहुत सारे महल्ले के लोग, नौजवान लोग भी जुटे हुए हैं और ये ताल्लुक से बहुत सारे लोग बाहर से भी सपोर्ट करने के लिए खड़े। लाला भाई पटेल के ताल्लुक जितने एतराब में जितने करीबी घर वाले रिश्तेदार और महल्ले के लोग थे, वो लोग सब साथ ही में खड़े। फारूक भाई और लाला भाई है, अपने बुरिया भाई है, अनीस भाई है, जाबिर भाई है। हम लोग का बोलना ऐसा है कि ये काम को जल्द से जल्द करें, तो हम लोग कमिश्नर ऑफिस में जाकर भी धरना बैठे।